प्रातः क्लास चल रहा था 30/11/1967 गुरुवार को छठे पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये तो बादशाही स्थापन हो रही है। कौन सी बादशाही? छोटी मोटी बादशाही नहीं, विश्व की बादशाही स्थापन हो रही है। उसमें तो बहुत ही विश्व की बादशाही में कितनी जनसंख्या होगी? है 500-700 करोड़ जनसंख्या होगी सारे विश्व की। तो कितनी गिनती करके कितनी करें? ये तो बुद्धि में है ना बच्चों की कि शिव बाबा है उस बादशाही में बाप दादा की फैमिली कितनी बनेगी? कौन बाप दादा की फैमिली? है? अरे कौन से बाप दादा की फैमिली बनेगी? कितनी बनेगी? पूछा है तो बताना चाहिए ना। है? बाप दादा की फैमिली कितनी बनेगी? है? 9 लाख बनेगी। बाप दादा की फैमिली 9 लाख बनेगी। बाप और दादा में कौन कौन सी आत्माएं हुई? अच्छा, शिव की भी फैमिली बनती है। यहाँ तो बाप दादा की बात हो रही है। राम दादा फैमिली एक से बन जाती है, एक आत्मा से। प्रजापिता ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा चौमुखी है। ये हुए साकार में बाप दादा। बाकी शिव की कोई फैमिली होती है क्या इस दुनिया में? नहीं। बताया बाप दादा की फैमिली कितनी बनेगी? अभी बताया ना कितनी बनेगी। अरे 0। 9 लाख बनेगी। तो ये कौन से बाप दादा होंगे? रामकृष्ण की आत्माओं को ही कहेंगे ना बाप दादा। मनुष्य सृष्टि का बाप और उसका बड़ा बच्चा 16 कला संपूर्ण कृष्ण बच्चा तो दादा हुआ ना सारी सृष्टि का। और बाकी जो 4.5 लाख है उनको दादा कहेंगे या चाचा ताऊ कहेंगे? क्या कहेंगे? है? वो कौन सी कैटेगरी में होंगे? कौन सा संबंध होगा? 4.5 लाख का उसमें भी आधे आधे कर दो, आधे पुरुष आधे स्त्रियां। तो कितनी फैमिली बनेगी? दोनों की बनेगी कहेंगे 9 लाख है। अगर अलग अलग करें आधा आधा करें तो बाबा की कितनी, बाप की कितनी और दादा की कितनी? कहेंगे बाप की 4.5 लाख बीज रूप आत्मा है, क्योंकि बाप तो बीज है ना। और दादा को बीज थोड़े ही कहेंगे, है बीज है नहीं। वो तो मनुष्य सृष्टि की बड़े से बड़ी जड़ है। आज की दुनिया में यादगार क्या है?
है? अरे विदेशी लोग तो बहुत ही डरते हैं। बड़मूला ट्रायंगल है, कौन सी आत्मा हुई? बड़ा मूला, मूल माने जड़ है। विदेशी किसको मानते हैं सबसे जास्ती इस दुनिया में? है भगवान को तो कह देते निराकार है, वो तो जैसे कुछ है ही नहीं है। किसको मानते हैं? जबरैल। जबरदस्त आयल है इस दुनिया की, जबरदस्त ऊर्जा के हैं। तो उस दादा की दादागिरी को मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो वो दोनों की मिला करके 9 लाख फैमिली के हैं। अच्छा, उससे ऊपर कोई फैमिली 9 लाख से ऊपर? अरे 9 लाख से ऊपर 4.5 लाख की फैमिली कहेंगे ना प्रजापिता ब्रह्मा की है। जब प्रजापिता के बच्चे हैं ब्रह्मा के, प्रजापिता ब्रह्मा के, तो भाई बहन हो सकते हैं कि नहीं? भाई बहन हो सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन भी हो सकते हैं। और फिर बीज रूप आत्माओं की दृष्टि से आत्मिक स्थिति में टिके जाएं तो आत्मा आत्मा भाई भाई भी, परंतु स्त्री चोले हैं तो भाई बहन। तो चलो ये फैमिली देखो कितनी बड़ी हो गई है। कहाँ देखो है 4.5 लाख की तो यहीं देखनी पड़ेगी ना। 9 लाख की कहाँ देखेंगे? 9 लाख की फैमिली यहां देखेंगे या सतयुग में देखेंगे? इतनी देर, एक अक्षर लिखने में इतनी देर। सतयुग में देखेंगे। तो देखो कितनी बड़ी फैमिली, ढेर की ढेर, इतनी बड़ी दुनिया में है। आज की जो दुनिया है, इस दुनिया में इतनी बड़ी फैमिली किसी की होगी? तो ये है प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली। ये बात बुद्धि में बैठती है ना बच्ची, है कि सारी प्रजा का पिता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ भारतवासियों का पिता है, नहीं। इस विश्व में जितने भी देश हैं, उनमें जो भी प्रजा है सबका पिता है ना। प्रजापिता कहो, आदम कहो, एडम कहो, है तो वो एक ही है ना। मनुष्य सृष्टि का बीज, बीज माने बाप। तो ये कल्प कल्प जब बाप आते हैं, ये बाप कौन से बाप है? तभी ये वंडरफुल बातें हमारे कान पर पड़ती हैं। कौन से बाप आते हैं? अरे तैयार नहीं रहते एक अक्षर लिखने के लिए। कौन से बाप आते हैं तो वंडरफुल बातें हमारे कान में पड़ती हैं। शिव बाप आते हैं, क्या आत्माओं का बाप आते हैं, तब ये वंडरफुल बातें कान में पड़ती हैं। कि ये कहें कि मनुष्य सृष्टि का बाप आता है तो कान में पड़ती है। अरे वो तो पत्थर बुद्धि हो जाता है, कलयुग के अंत में हो जाता है ना। तो देखो कान पर तुम्हारे ये वंडरफुल बात पड़ती है ना। सभी जिन बातों को सुनाने के लिए बाप बाप के लिए कहलाते हैं ना, हे प्रभु तुम्हारी गत और मत न्यारी, सबसे न्यारी है। कौन सी आत्मा के लिए कहते हैं हे प्रभु तुम्हारी गत और मत है? तुम्हारी माने किसकी मत और गत? तुम जो गति करते हो संसार की, सारी दुनिया की, उससे गति तो न्यारी और कोई कर ही नहीं सकता।
और मत भी तुम देते हो, न्यारी मत देते हो। दुनिया में ऐसी कोई ऋषि मुनि सन्यासी विद्वान पंडित आचार्य ऐसी मत दे ही नहीं सकता, सबसे न्यारी है। अरे भाई क्यों नहीं न्यारी होगी है? अरे बापों का बाप, क्या जो धर्म पिताएं हैं उनका भी बाप आदम प्रजापिता, और उसका भी पिता शिव है, जो सदा निराकार है, और उसका तो कोई बाप है ही नहीं। तो तुरिया है ना, उसके समान कोई और हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सबसे न्यारी मत है ना, तो है ना बरोबर न्यारी मत, न्यारी गत। कैसे भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में फर्क देखो है, मालूम पड़ता है? भक्ति में बहुत मुश्किल कोई कोई है, कोई कोई को बहुत मुश्किल क्या होता है, उसका साक्षात्कार होता है, बहुत मुश्किल। देखो मीरा का कितना है, तो बाप ने समझाया ना बच्ची, एक होती है भक्ति माल, क्या भक्तों की माला, और एक होती है रुद्रमाला, होती है ना। तो भक्ति माला में जेंट्स ही होते हैं या फीमेल भी होते हैं? दोनों होते हैं। आदि फीमेल की माना जिनमें ज्यादा देहभान रहता है, और आदि मेल की। तो उनका यादगार क्या है? उसे भक्ति मार्ग में कोई यादगार है मेल फीमेल का? भूल गए। अरे मेल का भी यादगार बताया बाबा ने, फीमेल का भी यादगार बताया। मेल का यादगार है नारद, है फर्स्ट क्लास भक्त, क्या करता है? झांझ मंजीरे बजाता रहता है और तीनों लोगों में डोलता रहता है क्या सबको क्या करता है? अरे काम के आधार पर नाम होते हैं ना, तो शास्त्रों में ये नारद नाम है ना, नार माने ज्ञान जन, द माने देने वाला। क्या करता है? अरे जहां जहां जाता है, स्वर्ग में जाता है तो ज्ञान देता है, नरक में जाता है तो ज्ञान देता है। तो वो भ्रमण करता रहता है, विश्व भ्रमण है, तो वो प्रसिद्ध है। अरे दुनिया में कौन भ्रमण करता है? पुरुष ज्यादा भ्रमण करते हैं कि स्त्रियां ज्यादा भ्रमण करती हैं? अरे स्त्रियां तो जाती है तरह अपना घर संभालती है ना, हाँ घर परिवार संभालती है, बच्चों को संभालती है। तो बताया भक्ति मार्ग में पुरुष रूप में नारद और स्त्री रूप में मीरा, हाँ। और ये हो गई भक्ति मार्ग। और इसके मुकाबले दूसरी होती है रुद्रमाल, होती है ना। तो रुद्रमाल और ये भक्तिमाल का विचार करो, है? क्या विचार करो? भक्ति मार्ग तब शुरू होता है जब रावण राज्य होता है? हाँ रुलाने वालों का राज्य होता है। कैसे रुलाते हैं? क्या करते हैं जो रोने लगते हैं? रोने की शुरुआत होती इस दुनिया में, है? कौन रोता पहले? अरे रुलाने वाला भी कोई होगा ना, रोता भी कोई होगा पहले, है? इसे नरक की दुनिया में, इसे रावण राज्य में
रावण नाम ही पड़ता है, रावयते लोकान, जो लोगों को रुलाता है। हाँ, तो कोई लोगों में कोई पहला नंबर होगा? कौन है? दादा लेकर आज रुलाता है। अच्छा अच्छा, हाँ। उस आत्मा की यादगार क्या है? कुछ यादगार है? हाँ, उनकी यादगार है, ब्रह्मा की यादगार है। क्या? पुष्कर? क्या पुश कर? पुश माने धक्का मारा तो चल पड़ा। हाँ? तो धक्के की गाड़ी कितने दिन चलती है? कितने दिन चलेगी? हाँ, वो तो बार बार उसके पुर्जे खराब होते रहेंगे, तो ज्यादा नहीं चलती ना। हाँ? कि पूरा संगम यूं चलती है, पुरुषोत्तम संगम नहीं, बीच में ही शरीर छूट जाता है। अच्छा, तो उससे जो पैदा होते हैं ब्राह्मण, वो फिर कहे जाते हैं पुष्करणी ब्राह्मण। क्या? विद्या की देवी के बच्चे नहीं, सारस्वत ब्राह्मण नहीं, सरस्वती पुत्र है, पुष्करणी ब्राह्मण। उनको धक्का दे दे के चलाया जाता है तो चलते हैं। तो बताओ कौन धक्का देता है? हा? अरे पुष्कर में जो ब्रह्मा का गायन है, मंदिर है, उस ब्रह्मा को, चार मुखों वाले ब्रह्मा को कौन धक्का देता है? उन चार मुखों में कोई धक्का देने वाला भी होगा ना? है? परम ब्रह्म वहां पैदा हो गया है? परम ब्रह्म जो है वो तो सबसे ऊंची स्टेज है, क्योंकि बाप आते ही है माताओं के लिए, आदि लक्ष्मी। अच्छा, उसने धक्का दिया है? धक्का दिया? धक्का मिलता है ना तो ताकत मिलती है ना गाड़ी को आगे बढ़ने की। हाँ, तो किसने फोर्स दिया ऐसा है? जगदम्बा ने धक्का दिया। हाँ, जगदम्बा को तो वो आत्मा पसंद है ना। अरे जगत की अम्बा है तो उसका बच्चा कोई होगा कि नहीं होगा? हाँ, जगत की अम्बा है तो उसका बच्चा भी होगा। बच्चा होगा कि पोता होगा? है? क्या होगा? बच्चा होगा। अच्छा, भारत माता का बच्चा नहीं होगा वो? है? अरे भारत माता छोटी सी नन्ही सी बच्ची सी, कोई कहेगा नहीं ये माता है? तो सदा कन्या ही है कि नहीं? एक नारी सदा ब्रह्मचारी, तो एक पति सदा ब्रह्मचारी नहीं हुई? हाँ, तो बताया कि जो भक्ति माल है, उस भक्ति माल में तो नारद कौन हुआ है? कौन हुआ अव्वल नंबर? नारद। नार माने ज्ञान जल, द माने देता रहा है, देता रहा देता रहा। खुद नारायण नहीं बना, उसी जन्म में बना। कौन हुआ? हाँ, वही चार मुखों वाला ब्रह्मा। अव्वल नंबर नारद हो गया। हो गया कि नहीं? कि उसी जन्म में ना वो नारद नर से नारायण बन गया? नहीं, झांझ मंजीरा बजाया और जो संगी साथी थे उन्होंने भी खूब झांझ मंजीरा बजाया।
गीत गाओ। तो देखो भक्ति मार्ग में तो ये सब होता है ना। तो मनुष्य ये करते करते भक्ति में नीचे गिरते जाते हैं। रावण राज्य होता है, भक्ति करते जाते हैं और सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं तीव्र गति से। है तो ये गाई हुई है माला, कौन सी है? कौन सी माला गाई हुई है? ये भक्ति माल भी गाई हुई है, भक्तों की माला नंबर 1। और फिर ये कौन सी माला? रुद्र माला है, रौद्र रूप धारण करने वालों की माला। कौन हुए रौद्र रूप धारण करने वाले? और कौन हुआ उनका बाप? उनका बाप हुआ महारुद्र। कैसे बनता है महारुद्र? है एक छोटा रुद्र, एक बड़ा रुद्र, दोनों मिलते हैं तो महारुद्र हो जाता है। तो कौन है रुद्र जो रौद्र रूप, भयंकर रूप धारण करता है? कौन सी आत्मा को कहेंगे? है दो आत्माएं हैं, राम और शंकर अलग अलग हैं, एक ही है। अच्छा, शंकर है तो जरूर मिक्स है क्या? एक आत्मा थोड़ी ही है। शंकर माने शंकरम, वो तो मिश्रण है। मनुष्य सृष्टि का बाप वो एक हो गया, और दूसरा? अरे बाप है तो बाप को बच्चा जो है उसको फॉलो करेगा कि नहीं? वो बच्चा क्या जो बाप को फॉलो न करे? तो बच्चे का काम है रौद्र रूप धारण करके, जो बच्चे रावण संप्रदाय में ठहरे हुए हैं, रावण संप्रदाय में आते ही नहीं, तो उनका क्या कराए देता है? खेल खलास, खात्मा कराए देता है। तो बाप ये कराएगा तो बच्चा क्या करेगा? सहयोगी नहीं बनेगा। तो कौन हुआ बच्चा? अरे कोई हुआ कि नहीं, लंबा चौड़ा लिखने की दरकार ही नहीं है। ब्रह्मा, वही 4 मुखों वाला ब्रह्मा है। और उसमें भी है, उसको ज्यादा सहयोग कौन देती है? उसको ही धक्का देने वाली जगदम्बा। तो वो हुआ चंद्रमा। चंद्रमा माने कृष्ण के साथ चंद्र शब्द लगाया जाता है कि नहीं? कृष्ण चंद्र। और राम के साथ भी चंद्र लगाया जाता है। तो देखो ये रुद्रमाला हो गई है, महारुद्र बनता है तो ये धंधा चलता है। जैसे विष्णु है, महाविष्णु बनता है तो कैसा गंदा काम कर दिया है? राक्षसों के गुरु के पास गया और उसकी अम्मा की हत्या कर दी जाती, समझा? चोरी चकारी का, डकैती का काम किया, या साहूकार का काम किया? डकैती का काम किया, गंदा काम कर लिया। तो ये महा शब्द लगना अच्छी बात है, अच्छा काम करने के लिए होता है या थोड़ा नीचा काम करने के लिए होता है? नीचा काम करने के लिए हुआ। जैसे महादेव, इसमें भी तो महा लगा हुआ है ना, तो कब हुआ महादेव है? अरे महादेव कब कहें? उसमें 3 आत्माएं हैं, महादेव कब कहें? एक आत्मा वो तो देव है ही नहीं, वो तो देव बनाने वाली है, सुप्रीम सोल शिव। बाकी रह गई 2 है, एक वो अधूरा चंद्रमा है, बच्चा बुद्धि, और दूसरा तीसरा नेत्री जिसे कहा जाता है, शंकर को। तो ये दोनों आत्माएं एक तो हुई सदगुरु के रूप में,
सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? सिर्फ निराकार। हाँ, सदगुरु साकार होता है। जब सदगुरु मिला दलाल, तो दलाली कौन खाता है? सुप्रीम सोल दलाली खाता है क्या? है? सुप्रीम सोल दलाली नहीं खाता। कौन खाता है? अरे जिसमें प्रवेश करते हैं वो दलाली खाता है। तो बताया, एक तो वो बड़े से बड़ा दलाल है जो सुप्रीम सोल है, सुप्रीम सोल शिव की पावर से सारी दुनिया की आत्माओं को, किरण रूपी आत्माओं को वो चैतन्य ज्ञान सूर्य से है मिलाता है कि नहीं? नहीं। अरे किरणें कहां से निकलती हैं? प्रकाश की किरणें कहां से निकले? सूर्य से निकलती है ना। तो असली ज्ञान सूर्य है कौन? अरे कौन है? शिव है। हाँ, तो फिर देखो, ये जो शिव है उसको कहेंगे नहीं महारुद्र की संगठन में, दो का मेल उसे नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? जिसमें प्रवेश करता है वो रौद्र रूप, भयंकर रूप धारण करके सारी दुनिया का विनाश करने के निमित्त बनता है। कहते हैं शंकर द्वारा विनाश, मूल हुआ, मुख्य हुआ ना। और फिर साथी कौन बनता है? अकेला चना भाड़ फोड़ेगा क्या? फोड़ेगा तो कौन साथी बनता है बड़े से बड़ा? अरे हाँ, लिख दो, एक अक्षर लिख देने में क्या है? ब्रह्मा, चार मुखों वाला ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मा वाली आत्मा जो है वो जो कृष्ण बच्चा बनती है, नई दुनिया जब बनती है ना, तो महादेव का बच्चा बनेगी ना। हाँ, तो ये दोनों बाप और बेटा मिलके, जिन्हें बाप दादा कहा जाता है, इस साकार दुनिया में वो बाप दादा हुए कि नहीं? रामकृष्ण की आत्मा है। तो बताया उनकी हुई फिर ये रुद्रमाला है। रुद्रमाला तो बताओ, मनुष्यों की माला मनुष्य माला कौन सी फेरते हैं? है? आज की दुनिया में जो भी मनुष्य हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, है ना, बौद्धी हैं, माला तो फेरते हैं ना। अरे सब माला फेरते हैं। माला जो है वो श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन की यादगार है। वो श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन है कलयुग के अंत में परमपिता परमात्मा शिव हेवनली गॉड फादर ने आकर के है संगठित किया था, लोक संग्रह किया था। हर धर्म की श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं को चुन करके वो माला बनाई थी। और एक माला नहीं बनाई, ढेर मालाएं बनाई। हाँ, बता दिया, अरे तुम ऊंच से ऊंच माला में नहीं आ सकते हो, विजय माला में, तो कोई बात नहीं, पुरुषार्थ करते रहो, कोई न कोई माला में आ जाओ। तो क्रिश्चियंस की भी माला होती है, फिर आते कि नहीं, उसमें मणके थोड़े नीचे ऊपर कोई कम ज्यादा होते हैं। मुसलमानों की भी माला होती है, इस्लामी को होती कि नहीं, तो मणके थोड़े कम ज्यादा होंगे कि नहीं? हाँ, होते। तो बताया उन सब का बाप किनको, कौन सी माला को कहेंगे? जिसमें बीज रूप बाप ही बाप भरे हुए हैं। किसको कहेंगे? रुद्रमाला, जो रौद्र रूप धारण करती है। तो जिसकी यादगार बनती है वो सूक्ष्म शरीरधारियों की बनती है या स्थूल शरीर साकार शरीरधारियों की माला बनती है? यादगार किसकी बनती है? हाँ, तो जो जबराइल जिसको नाम दिया दूसरे धर्म वालों ने है, जबरदस्त आयल इस दुनिया की, नरक की दुनिया की जबरदस्त आयल है कि नहीं, और स्वर्ग की दुनिया की भी जबरदस्त है। हाँ, कौन है फिर? अरे वो नहीं है तो फिर कोई दूसरी होगी ना। अरे वही उसका बाप, राम वाली आत्मा। हाँ, तो बताया इस नरक की दुनिया में जो वो जबराइल समझते हैं ना, बहुत पावरफुल इस दुनिया की ताकत, क्योंकि निराकार भगवान को तो निराकार समझते हैं, वो तो कोई सा बात ही नहीं हुई। तो बताया उन सब का बाप
जबराइल का भी बाप कौन हुआ? जिसकी रुद्रमाला कही जाती है, रुद्र की माला है। हाँ, तो बताया रुद्रमाला फेरते हैं। कभी देखा है किसको है इस दुनिया में है रुद्रमाला फेरते हुए? है भक्ति माला फेरने के लिए, भक्ति माला कोई बनती है तो फेरते हैं। कभी देखा है, सुना है कान से भक्ति माला कोई फेरता है? नहीं, दो ही मालाएं फेरी जाती हैं भारत में। तो एक रुद्राक्ष की माला, रुद्रगणों की माला है, और एक विजय माला, उसमें तुलसी की लकड़ियों की माला बनती है। वो तुलसी वो यादगार है किसकी? तुलसी किसकी यादगार है? अरे जब राजाई स्थापन होती है, राजा रानी गद्दी पे बैठते हैं, तो उनको जो बनाने वाले राजा रानी हैं, उनके माँ बाप हैं ना, वो नीचे उतर के बैठते हैं, ऊपर रहते हैं राजा रानी दोनों है। बताया कि वो नीचे जाते हैं। क्यों जाते हैं नीचे? इसलिए जाते हैं कि बचपन से उन्होंने सेवा की ना, उन बच्चों की सेवा करके उनको बड़ा करते हैं, और बड़ा करके जब लायक बनते हैं तो उनको गद्दी देते हैं। तो बताया वो माता जो है, जो सारी दुनिया की माता बनती है, तो माता क्या काम करती है परिवार में? है? मालिक बन के बैठती है कि सेवा करती है, सेवा धारणी होती है? हाँ, सेवा धारणी होती है, बड़ी ते बड़ी सेवा धारणी। तो इस वसुदैव कुटुंबकम में भी सेवा धारणी कौन हुई है? किसको कहेंगे? है सारी दुनिया, रावण संप्रदाय, और सारी दुनिया की सेवा करती है। और कैसी सेवा? जो कोई नहीं कर सकता, ऐसी सेवा करती है। जगत पिता की सहयोगी बनती है ना। हाँ, तो बताया भक्ति माल बनती है, लेकिन उस भक्ति माल की कोई यादगार नहीं है। तो भक्ति माल में नारद दिखाया, तो नारद को भी पुश किसने किया है? उसने उमंग उत्साह बढ़ाया है। नारायण बढ़ाया उमंग उत्साह है। नारायण को तो छोड़ छाड़ के भाग गया ओम मंडली में, उमंग उत्साह बढ़ाया उसने है। अरे उसके साथ जो पुष्करी ब्राह्मण है, ब्रह्मा है, जगदम्बा ने बढ़ाया। जगदम्बा ने उसका साथ दिया ना, है कि जगत पिता का साथ दिया है। और वो छोटी माता थी, वो तो थी ही बड़ी बहन किसकी? दादा लेखराज की। तो उसको तो जाना ही था लोकलाज। भाई माता कौन? असली माता और असली कन्या कौन? जो दोनों कुल की लाज रखे या एक कुल की लाज रखे? हाँ, दोनों कुल की लाज रखे। तो उसको तो दोनों तरफ निभाना ही पड़ता है। तो बताया भक्ति माल फिर भी कोई नहीं बनती है। क्या पुष्करणी ब्राह्मणों की कोई माला नहीं बनती है? कभी देखा है, सुना है? क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो भगवान आकर के जब संगठन बनाते हैं, विश्व की बादशाही लेने वालों का 108 रुद्रमाला के मणकों का जो संगठन बनाते हैं, अरे जो महाराजा महारानी बनते हैं या राजा रानी बनते हैं, तो उस संगठन में वो लोग आते हैं, जीते जी आते हैं। शरीर रहते रहते आते हैं? नहीं आते हैं। दाता लेखराज आते हैं? नहीं आते हैं।
उसको बताया। इसलिए उनकी माला नहीं बनती है। यादगार कहां की होती है माला जो सिमरी जाती है? यहां की यादगार है ना। हाँ। तो बाबा ने पूछा, कभी देखा है, सुना है कान से भक्तिमाल है? नाम जरूर धन्ना भगत है, रैदास भगत, फलाना भगत, टीरा भगत, नारद भगत, इनकी माल तो है नारद वगैरह की, मीरा की, इनकी भक्तों की माला है। लेकिन ये गाए तो जाते हैं, महिमा तो होती है, परंतु रुद्र की माला का किसको भी पता नहीं है कि ये रुद्राक्ष जो दिखाए हैं ये किसकी माला है, किसकी माला है, किसको पता नहीं है। परंतु फेरी तो जाती है। उनकी होती नहीं जो फेरे, किनकी? भक्ति माला वालों की होती नहीं है जो फेरे। रुद्रमाला फेरते हैं और विजय माला फेरते हैं। तो देखो, भक्ति मार्ग की कोई माला न सुनी है न कोई फेरता है कोई भक्ति मार्ग? रुद्रमाला तो सुना है ना। हाँ, सुना है। तो क्यों ये भक्तों की माला क्यों नहीं फेरते हैं? रैदास का, मीरा का, नारद का, है ना, ये नाम तो बहुत गाते हैं। गाते हैं ना, धन्ना भगत का नाम गाते हैं ना। हाँ, अरे वो तो दुर्गति की माला कौन फेरेगा? वो तो खुद की भी दुर्गति की भक्ति कर करके और फॉलोअर की भी दुर्गति की। रैदास भगत का फॉलोअर कौन था मालूम है? मीरा। हाँ, तो अच्छी तरह से दुर्गति कर दी ना है। अरे रुद्रमाला में भले आती है मीरा वाली आत्मा, लेकिन फिर भी रुद्रमाला में नीचे जाती है, बाईं ओर जाती है, वाम मार्ग में जाती है कि दाईं ओर? वाम मार्ग में जाती है। तो रुद्रमाला में भी बेचारी की दुर्गति हो गई। तो फिर भी बाप कहते हैं रुद्रमाला सदगति की माला है ना बच्चे। क्या सदगति माने? सदगति माने क्या? गति माने क्या? गति माने आत्मा की गति तब कही जाती है जब आत्मा देह को छोड़ देती है हाँ, इस दुनिया में सदा काल के लिए, और आत्मा बन करके आत्मलोक में पहुंचती है, तो कहते हैं गति हुई। कैसी गति? अरे गति तीव्र है कि धीमी है? ऊंचे जाते हैं ना, तो ऊंचे जाने में भी तीव्र गति है, परम धाम तक पहुंचती है आत्मा। उसको तो गति कहेंगे ना, सदगति नहीं कहेंगे। क्यों सदगति क्यों नहीं कहेंगे? अरे सच्ची गति तो तब कहें है जब इस दुनिया में सदगति हो, देह के रहते रहते सदगति हो। क्या कंचन काया बने, कहते हैं ना, नर से क्या बनाता हूं? अरे नारायण बनाता हूं ना। हाँ, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाता हूं। तो क्या उनको बीच में प्रिंस बनना पड़ता है? छोटा बच्चा बन के मां से जन्म लेना पड़ता है? नहीं, उसी शरीर से पुरुषार्थ किया और उसी शरीर से सृष्टि के पहले पहले आदि नारायण और आदि नारायणी बने। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी।
तो देखो वो हुई सदगति की माला। बाप हर एक बात, सब बातें न पूछो तुम, क्या तुम्हें कुछ पूछने की दरकार भी नहीं है। तुम पूछा क्या बाबा से माला की बनिस्बत है? माला के बारे में कभी तुमने पूछा क्या है? अरे बेसिक नॉलेज में बैठने वालों ने कभी पूछा? कभी नहीं पूछा। जो बाबा बताते हैं नहीं पूछा, सब बात तुमको बताते ही रहते हैं, है? और उनको तो बताना ही है, तुम पूछो या अरे भाई पूछो या न पूछो, उनको तो बताना है। उनको क्यों कहा? उसको कहना चाहिए है? अरे उनको माने कम से कम दो, उसको माने एक, उनको क्यों कहा है? अरे ये भी मुसीबत अभी तक समझ ही नहीं है। हाँ, एक शिव निराकार जो सदा निराकार, और एक राम जो सदा साकार इस सृष्टि पर रहते। राम कहो, शंकर कहो, जगत पिता कहो, आदम कहो, अर्जुन को नाम दिए ना। तो बताया हाँ, उन बाप को तो जो बेहद के दो बाप हैं, मनुष्य सृष्टि का बाप और आत्माओं का बाप, उनको तो पता नहीं है ना सब कुछ। हाँ, क्योंकि और तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं मनुष्य मात्र जो इन बातों को गहराई से बता सके। 30/11/1967 की प्रातः क्लास का 7वां पेज, गुरुवार। तो देखो ये वेद के बाप हैं जो सब बताते रहते हैं, तुमको सब ज्ञान बताते। बाकी ऐसे न रहे कि कोई ऐसे ज्ञान की बातें रह जाएं और बाद में तुम बच्चे कहो ये बात तो हमें बता ही नहीं। तो देखो ये स्कूल तो पूरा ही दिन चलता है। हाँ, वो स्कूल क्या होते हैं? 4-6 घंटे चलेंगे, 8 घंटे, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। कि पूरा दिन चलते हैं, सुबह 5 बजे से लेकर के और शाम को 6-7 बजे तक, जब तक दिन रहता है पूरा दिन चलता है। कौन सा स्कूल है? हाँ, AIVV। अच्छा, तुमने देखा उसमें ताला नहीं लगाए देते हैं, सोते नहीं है दोपहर को, है? AIV में सोते नहीं है, कहीं भी नाम लिख दिया AIVV, आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय, लेकिन सोते तो हैं कि नहीं? नहीं तो बाबा को मुरली में क्यों कहना पड़ता? ब्रह्मा कुमारियों की बहुत बुरी आदत है, रात में इतना टाइम मिलता है तो वहां नहीं सोएंगे, वहां टीवी जी हटावा देखेंगे, और दिन में सोएंगे। वाह भैया, बाबा कहते हैं ये स्कूल तो ऐसा है जो पूरा ही दिन चलता है। अब जिसको पढ़ना है वो सभी पढ़ेंगे, और जिनको नहीं पढ़ना है वो पढ़ेंगे। अरे जिनको पढ़ना है इस स्कूल में सारा दिन, वो राजा ही का रुतबा लेंगे कि नहीं? राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं तो राजयोग सीख करके जो राजा बनेंगे जन्म जन्मांतर के, तो वो सभी पढ़ लेंगे कि नहीं? जो बाबा सुनाते हैं वो सभी पढ़ेंगे कि छोड़ देंगे? सभी पढ़ेंगे। अब देखो दुनिया में भी जिसको ICS पढ़ना होगा, है IAS बनना होगा, तो सब पुस्तक पढ़ लेंगे ना बस, कि नहीं पढ़ते हैं? हाँ, पीछे तो कोई किताब तो नहीं पढ़ेंगे ना। जब लकब मिल जाता है फिर नहीं कोई किताब पढ़ता। तो ये भी बाप ऐसे ही समझाते हैं कि अभी मेरे से ये अलफ क्या और बे क्या कहा,
ये दो बातें, दो अक्षर सीख लो, ज्यादा नहीं पढ़ाई है। जैसे गीता में लिखा है ना, क्या लिखा है? गीता में लिखा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र माने ये शरीर रूपी क्षेत्र है, शरीर रूपी धरणी। धरणी को क्षेत्र कहा जाता है ना, खेत। हाँ, शरीर रूपी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। दुनिया में जितने भी शरीर रूपी है, जितने भी शरीर रूपी धरणी हैं, हाँ, उन सब धरणियों का ज्ञ, जानने वाला कौन हुआ है? कोई हुआ कि नहीं हुआ है? बस एक ही आत्मा है, प्रजापिता। शिव बाबा भूल गया। हे प्रभु, अरे कब प्रवृत्ति मार्ग के पक्के बनोगे? हैं? वो निवृत्ति मार्ग वाले तो प्रवृत्ति बनाते जाते हैं, आज बनाते हैं कल छोड़ते जाते हैं। उनकी तो प्रवृत्ति पक्की होती नहीं। आज इधर चिपक गए, कल उधर चिपक गए, चिपक्कू राम ऐसे। अरे बाप कहते हैं कि मैं प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने आया हूं। क्या? ये अलफ और बे की प्रवृत्ति दोनों को जानना पड़े। तो इस दुनिया में कोई पहले पहले नंबर के अलफ और बे कोई आत्माएं हैं या नहीं? कौन है? अब तो प्रश्न पत्र लिखना ही बंद कर दिया है। हाँ, प्रजापिता और चौमुखी ब्रह्म, ऊर्ध्वमुखी ब्रह्म प्रजापिता और चार मुखों वाला ब्रह्म। हाँ, तो ये दो हैं। अलफ माने अल्लाह जो कहा जाता है, अल्लाह माने ऊंचते ऊंच। अरे ऊंचते ऊंचे इस दुनिया में या आत्माओं की दुनिया में, आत्मलोक में नहीं, इस दुनिया में ऊंचते ऊंचे हीरो पार्टधारी कौन? हाँ, उसको कहेंगे अलफ। क्यों अलफ? अरे बे पे टे ते से जिम चे ये क्यों नहीं? ये भी तो अक्षर हैं। अलफ नाम क्यों दिया है? अरे क्यों नाम दिया अलफ है? तो बराबर, रात भर अंडे पकाए फिर भी कच्चे रह गए, एक अक्षर नहीं लिखेंगे। अलफ नाम क्यों दिया है? हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग में जो बाप आके पुरुषार्थ कराते हैं, उसमें आदि से लेकर के जब से ज्ञान में आते तब से अंत तक खड़े रहते। क्या कहा? हाँ, हीरो पार्टधारी आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाता है ना, तो खड़ा रहता है। तो उस खड़े डंडे को कहा जाता है क्या? अलफ। उर्दू में खड़े डंडे को अलफ कहा जाता है। और बे पड़ जाता है। पड़ा डंडा जो है उर्दू भाषा में पड़ा डंडा, उसको कहते हैं बे। इनका अर्थ क्या? अलफ माने जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर खड़ा रहे। हाँ, पुरुषार्थ। कोई जन्म में देख लो, बाबर का जन्म कैसा था है? पहले छोटा सा सिपाही, फिर क्या हो गया है? सम्राट बन गया भारत का। तो देखो ऐसे ही इंग्लैंड की महारानी का वजीर है, इतना गरीब था कि उसके घर में मिट्टी का तेल या सरसों का तेल नहीं पहुंचता था कि उसकी रोशनी में पढ़े। क्या करता था है? अरे पढ़ाई पढ़ता था कि नहीं? हाँ, जैसे आज मिसाल दिया ना, ICS पढ़ते हैं, ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं तो अच्छी तरह से
पढ़ंतरी बनते कि नहीं, अध्ययन करते हैं ना। तो स्ट्रीट लाइट में बैठ करके पढ़ता था रात को। इतना गरीब था। फिर क्या बन गया? नाम को तो इंग्लैंड की महारानी कही जाती, लेकिन किसके इशारे पे चलती थी? वजीर के इशारे पे चलती। तो असली राजा कौन हुआ? कौन हुआ? ऐसे ही भारत में देख लो। भारत में है चंद्रगुप्त चाणक्य की हिस्ट्री सुनी? हाँ, राजा कौन था? चंद्रगुप्त राजा कहा जाता था। कैसा राजा था? उसको उंगली के इशारे पर कौन नचाता था? नाचे मेरी बुलबुल तुझे पैसे मिलेंगे, कोई नचाता था कि नहीं? कौन? लिखो एक अक्षर। चाणक्य नचाता था कि नहीं? तो असली राजा कौन हुआ? है वो भी चंद्र, लेकिन चंद्रगुप्त, गुप्त चंद्रमा है। और उसका नाम भी था विष्णुगुप्त। कैसा गुप्त? भुजाओं के रूप में सामने नहीं दिखाई पड़ता था, लेकिन वो भुजाओं को चलाने वाला था कि नहीं? तभी तो विष्णु बना। लोग तो नहीं समझते हैं, वो तो 4 भुजाओं को ही विष्णु समझ लेते हैं, जैसे 10 सिर को रावण समझ लेते हैं। तो बताया ये 2 बातें, 2 अक्षर मेरे से सीख लो। कैसा बेशरम है। बताया अलफ सीख लो और बे सीख। बेहद की भाषा में, ब्राह्मणों की दुनिया में इसका अर्थ क्या हुआ? जो ज्ञान में आने के बाद आदि से लेकर के अंत तक खड़ा रहे पुरुषार्थ में, कभी भी बीच में छोड़ के भागे नहीं, कितना भी लंबा टाइम हो जाए है, लेकिन पढ़ाई पूरी पढ़ता रहे। कैसी पढ़ाई? सारे दिन की पढ़ाई के 2-4 घंटे की पढ़ाई? सारा दिन की पढ़ाई। तो वो है अलफ। और बे? बे माने पढ़ते पढ़ते अचानक शरीर छूट गया, पड़ गए। क्या? दम निकल जाती है तो शरीर क्या करता है? पड़ जाता है। पड़ गया कि नहीं? कौन? किसकी बात हो रही? लक्ष्मी याद रहती है। बिगाड़ा तो गाड़ी ब्रह्मा चौमुखी। 4 मुखों को तो संगठित कर तो लिया चालाकी से है। कैसे भी करके, चाहे उसमें कोई उनकी अम्मा हो और चाहे कोई बहन हो चाहे बेटी हो, चालाकी दिखा करके उनको संगठन में तो ले लिया। लेकिन फिर क्या हुआ? चालाक कौआ क्या करता है? चालाक कौआ क्या करता है? क्या खाता है? रसगुल्ले खाता है, गू खाता है। तो बताया अलफ और बे सीख लो। अलफ माने जो पुरुषार्थ में आदि से अंत तक खड़ा रहता है, वो बनता है विश्व का बादशाह। और फिर जो आदि से अंत तक खड़ा नहीं रहता है, पड़ जाता है, और गिरने के बाद भी फिर क्या करता है? सूक्ष्म शरीर धारण करके पढ़ाई पढ़ता है या छोड़ देता है? ऊंचे से ऊंचे गुरु से पढ़ाई पढ़ता है। इस दुनिया में जो साकार में ऊंचे से ऊंचे गुरु होता है, गुरु तो साकार होता है ना, उससे पढ़ाई पढ़ता है या कभी कभी छोड़ देता है? क्या गायन है? भक्ति मार्ग में उसका गायन है,
क्या गायन है? हाँ, अरे एक अक्षर लिखो, किसका गायन है? उसका एक अक्षर नाम नहीं लिखा जाता। कहीं राम लिखेगा, कहीं क्या लिखेगा। हनुमान, हाँ, हनुमान का गायन है ना। क्या? जहां जहां राम कथा होती है, किसकी कथा? राम जी महाराज जहां बैठ करके कथा कहेंगे, वो राम जी महाराज चाहे जंगल ही क्यों न हो, वो राम जी की कथा सुनने के लिए कोई बंदर आए या ना आए, मौजूद हो या ना हो, वो पहले पहुंच जाएंगे। ये गायन है उनका। तो ब्राह्मण की दुनिया में कौन हुआ? बोई हनुमान। क्या? किसका पुत्र? पवन पुत्र है, हवा का। अरे हवा का पुत्र हवा ही होगा, भूत प्रेत ही होगा कि पकड़ में आएगा? क्या होगा? हाँ, हवा का पुत्र हवा। हनुमान को हवा में उड़ते हुए दिखाते हैं ना। हाँ, तो देखो ये भी सीखना। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहा जाता, ये कहावत है। तो देखो ब्रह्मा बाबा, हाँ, ब्राह्मण जीवन में आदि से लेकर के अंत तक है, लंबे समय तक प्रजापिता का विरोध किया या अनुकूल रहे है? हाँ, विरोध किया। लेकिन अंत में जब हाई जंप लगाने का टाइम आया तो तो क्या समझ गए कि नहीं? हाँ, समझ गए। प्रजापिता के जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसके सबसे बड़े सहयोगी बने या नहीं बने? बने। तो ये वो हुआ महारुद्र। वो जैसे ही ऐड होता है सहयोग में, तो रुद्र जो है रुद्रमाला का हेड है, वो तेजी पकड़ता है कि नहीं है? विनाश कब शुरू होगा? जब अलफ और बे दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे तब शुरू होगा, या पहले ही शुरू हो जाएगा? दोनों जब मिलके होते हैं तब होता है महाविनाश। तो कहा जाता है महारुद्र है, हाँ, महादेव। तो अलफ और बे सीख लो। क्या है? जो गीता में लिखा है ना, ये दो की पढ़ाई है। कौन सी दो की पढ़ाई बताई? क्षरित होने वालों में अव्वल नंबर कौन? और अक्षर है। और जो अक्षर हैं, आत्माएं इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली, कोई है कि नहीं? कौन है? एक अक्षर लिखने में कितनी देर लगती है। और दूसरा, और कोई भी है? अक्षर आत्माएं कौन है? और इस दुनिया में क्षरित होने वाली आत्माओं में है अव्वल नंबर कोई क्षरित होने वाली आत्मा है? ब्रह्मा। प्रजापिता नहीं क्षरित होता है। क्षरित माने नीचे गिरना, क्षरण होना, पतित होना है। हाँ, क्षरित होने वालों में भी दो गिने जाते हैं, अव्वल नंबर और द्वयम नंबर। अव्वल नंबर मनुष्य सृष्टि का बाप, और द्वयम नंबर उस मनुष्य सृष्टि का बाप का पहला बच्चा। उस बच्चे की पूजा होती है कि नहीं मंदिरों में? बड़े रूप में होती है, छोटे रूप में? बच्चे के रूप में पूजा होती है। राम को हमेशा बड़ा ही दिखाएंगे मंदिरों में, कि छोटे के रूप की पूजा करते हैं? नहीं देखे मंदिर? हाँ, तो बताया कि ये दो अक्षर सीख लो, अलफ और बे। अलफ माने जो आदि से अंत तक खड़ा रहे पुरुषार्थ में, पुरुषार्थी जीवन में, बीच में गैप न करे। और बे, शरीर से गैप हो गया। पुरुषार्थ तो शरीर के द्वारा माना जाता है ना, शरीर छूट गया तो पुरुषार्थ तो नहीं माना जाता।
परंतु आत्मा पढ़ाई पढ़ती है कि नहीं? नहीं पढ़ती। आत्मा तो पढ़ाई पढ़ती है। इसलिए बताया कि ये 2 अक्षर मुख्य हैं। अभी ये और तो कुछ नहीं कहते हैं बच्चों को। क्या ये माने कौन? ये दोनों बेहद के बाप जो हैं, हाँ, ये और कुछ नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे 2 ही अक्षर सीख लो। गीता भी तो यही कहती है ना। ज्ञान क्या है? ज्ञान किसे कहेंगे? क्षर और अक्षर। अव्वल नंबर क्षर और अव्वल नंबर अक्षर। इनसे ऊंचा कोई क्षर नहीं, पतित नहीं, और इससे ऊंचा कोई पावन नहीं। अक्षर, न क्षरित होने वाला, न पतित होने वाला, न नीचे गिरने वाला। तो इन 2 अक्षरों को समझ लो। हाँ, साकार में भी समझ लो। है साकारी दुनिया में जो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, उनमें अलफ कौन और बे कौन, क्षर कौन और अक्षर कौन? किसको कहेंगे क्षर और किसको कहेंगे अक्षर? है राम को क्या कहेंगे? अक्षर। कृष्ण को कहेंगे क्षरित होने वाला। क्योंकि पढ़ाई पढ़ते हैं कैसे? औंधे मुख की। क्या 2 पहलवान लड़ाई लड़ते हैं ना, तो जीत हार कब मानी जाती है? हैं? जीत तब मानी जाती है, हार भी तब मानी जाती है कि जीतने वाला जो है वो जिसको जीते उसको औंधे मुंह गिराए दे, पट्ट गिराए दे। गायन है ना, कृष्ण की रानियां, 8 का नाम है पट्ट रानियां, है मुंह भरा गिरी। और एक को महारानी कहते हैं, पट्ट रानी नहीं कहते। कौन? एक अच्छा देखो, अरे अपने फेवरेट हीरो को लेने में क्या मुसीबत? हाँ बिल्कुल। तो देखो अभी ये कुछ नहीं कहते हैं बच्चों को, सिर्फ कहते हैं अलव्य को याद करो। ये तो तुम जानते हो, जबकि हमको स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। क्या कहा? किसी को मारना, किसी को काटना, किसी की हिंसा करना, किसी को रोना बिलबिलाना। अरे विनाश होगा तो क्या होगा? है? विनाश होगा तो रोएंगे, चिल्लाएंगे, पीटेंगे, दुखी होंगे कि नहीं होंगे? हिंसा होगी कि नहीं होगी? सारी दुनिया की हिंसा नहीं होगी? हिंसा होगी। तो हिंसा करने वाले को कहेंगे कि इसने दैवी गुण धारण किया? करने वाला हो या कराने वाला हो, कहेंगे कि दैवी गुण धारण किया है? अरे जो पूछ रहे हैं सो बताओ, दैवी गुण तो धारण नहीं किया। भले कल्याण किया, कल्याण किसका किया? देवताओं का किया या राक्षसी आत्माओं का भी किया, कीड़े मकोड़ों का भी किया है? जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, है? शरीर में और सारे शरीर को, मांस को, हड्डियों को खा जाते हैं, है? उनका किया, सबका किया, सबका कल्याण किया नंबर बार। फिर फायदा क्या हुआ? किसी का ज्यादा कल्याण किया, किसी का कम कल्याण किया, एक जैसा तो हुआ नहीं। तो विनाश तो किया, सबसे जास्ती कल्याण किसका कर लिया? अपना या दूसरे का? सबसे जास्ती कल्याण किसका कर लिया है? देवताओं का कल्याण कर लिया, अपना कल्याण नहीं किया है? अरे जो हिंसा करता रहता है दुनिया में सबसे जास्ती हिंसक बनता है,
तो उसको कल्याणकारी कहेंगे या अकल्याणकारी कहेंगे? है दैवी गुण हुआ या आसुरी गुण हुआ? आसुरी गुण हुआ। तो दैवी गुण तो जरूर धारण करना है। ओम शांति।